हेलो मेरे दोस्त, मैंने तुमसे कहा था कि इस साल कर लो तैयारी। इस साल भी मौका निकल गया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगले साल की तैयारी में जुट जाइए। अगले साल भी वैकेंसी निकल रही है। रेलवे में लगभग 35,000 वैकेंसी आ रही है। उसके लिए आप तैयार रहे बिल्कुल। जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से आप लोग कर ले, और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरी नहीं है। एक बार किसी सर से थ्योरी पढ़ ले, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिए आप लोग। 2026 की रेलवे एसएससी की तैयारी साइंस की आप लोग की यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो बिना टाइम लैप्स करते हुए चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। दिख ही रहा आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है। डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है। तो कौन सी? तो आधी मात्रा सुनिश्चित करती है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जो प्रजनन कोशिकाओं जैसे अंडाणु और शुक्राणु में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है। इस विभाजन में एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती है। समझ गए मेरे दोस्त? नेक्स्ट, कोशिका के तरल पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो पुरकुंजे साहब ने दिया था। पुरकुंजे साहब ने दिया था। ठीक है, इसका डिटेल्स आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पुरकुंजे साहब साल 1839 में दिया था। ठीक है, 1839 में दिया था। और रॉबर्ट विर्चो विर्चो साहब ने क्या कहा था? याद है आप लोग को? विर्चो साहब ने कहा था कि कोशिका का निर्माण पहले वाली कोशिका से होती है। कोशिका का निर्माण पहले वाली कोशिका से होती है। ठीक है, हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। किसको? प्रोटोप्लाज्म को। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? एक चैनल के रूप में कार्य करता है। पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है, अंतःपृथ्वी जालिका जो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक SCR, एक होता है RER। ये लिपिड का संश्लेषण करती है और ये प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग डिटेल्स पढ़ें और इसे समझें। कोशिका द्रव में विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। अंतःपृथ्वी जालिका जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और कोशिकाओं के समांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती है। 1 मिनट आप लोग रुक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देख सकते हैं आप। ये जो है हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये स्मूथ। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ है। तो रफ के ऊपर में ये छोटा छोटा जो दाना दिख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ये क्या है? ये प्रोटीन की कण। ठीक है, ये प्रोटीन की कण है। ठीक है, और ये जो स्मूथ है ये लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन से? ये तो सबसे सरल आंसर है, कोशिका। ठीक है, देखिए इतना सरल क्वेश्चन भी शिफ्ट टू 2024 से ALP में पूछा गया है। कोई भारी भरकम चीज़ पूछा नहीं जाता है, आप लोग इतना कर ले बहुत हो जाएगा, आप लोग के लिए काफ़ी है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए बीच बीच में, चैनल को एक ही बार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप ऑक्सीजन होगा। न्यूक्लिक अम्ल नहीं होगा, क्योंकि ये भी बड़ा मोलिक्यूल्स होता है। प्रोटीन भी थोड़ा बड़ा मोलिक्यूल्स होता है। ठीक है, इसीलिए कोशिका झिल्ली के आर पार संचलन नहीं करेगा, करेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक संतति कोशिका डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार द्वारा आधी हो जाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। नेक्स्ट क्या है? विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्र, कणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? आप लोग बता सकते हैं। मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है, सीधा बात। नेक्स्ट क्या है? SER का पूर्ण रूप क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? देख सकते हैं आप, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल जो मानव, पादप, ठीक है, इसमें पाया जाता है। बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी बात सब में पाया जाता है। शैवाल, ठीक है, सब में पाया जाता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है जो कोशिका द्रव है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक जिसपे प्रोटीन की कण रहती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जागृह। ये गोल्जी अपैरेटस है, ये गोल्जी अपैरेटस है जो पैकेजिंग के लिए काम करती है और परिवहन के लिए काम करती है, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है, आप लोग ये बताइए कि ये सेल मेम्ब्रेन पारगम्य होती है या अर्धपारगम्य होती है? सेल मेम्ब्रेन पारगम्य होती है या अर्धपारगम्य होती है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करती है? ये लिपिड की संश्लेषण करती है। ठीक है, और ये प्रोटीन की। ठीक है, याद रखिए। और यूकैरियोटिक भी यहाँ पे दिया हुआ है। यूकैरियोटिक ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें झिल्ली जो होती है वो अनुपस्थित होती है, इसके कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सिर्फ बैक्टीरिया में पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी हो। ये इसकी पूंछ है जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, ये तैरने के लिए, इसको चलने के लिए ये सहायता करती है इसमें। डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रीय में मौजूद नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है। होता है किसमें? यूकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है, तो कोशिका द्रव्य मौजूद होता है। ये तो जीवन की इकाई है। ठीक है, ये तो सभी में भी होगी कोशिका द्रव्य। केंद्रक झिल्ली नहीं, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग होती है उसमें कोशिकांग की झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल तो होती है। ठीक है, सेल वॉल होती है, राइबोसोम भी होती है। ठीक है, ये ग्रुप डी 2022 की क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकेंड में पूछी गई है। यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं होती हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ प्रोटीन, डीएनए एवं आरएनए कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में रहते हैं। इसमें पतली कोशिका भित्ति O70S राइबोसोम का प्रकार होता है। ठीक है। इसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रिका होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? प्रोकैरियोटिक में 70S होती है। ठीक है। अगर उप इकाई यानी सब यूनिट पूछी जाए, सब यूनिट पूछी जाए तो इसमें क्या हो जाएगी? 50 और 30 80 हो जाएगी। ठीक है। 50 और 30 80, 50 और 30 होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है जो 50 और 30 उप इकाइयों से बना होता है। ठीक है। बस यहीं तक मेरा सफ़र आज आपके साथ है। अब इसको हम ख़त्म करते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।